एक रामपाल नाम का अपने आप को संत बताता है। मेरी दृष्टि में उससे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति कोई संसार में हो ही नहीं सकता, जो भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को, सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। मैं चुनौती देता हूं उसकी संस्था में काम करने वाले को, और जो उसका धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो एक बार हमसे शास्त्रार्थ आके करें और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन के चरित्र के संदर्भ में आके हमसे चर्चा करें। आज एक किताब बना के तुम समाज के अंदर एक गलत भावना डालते हो। तुम हिंदू समाज के अंदर एक ऐसे वर्ग के अंदर जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, तुम उसके अंदर गलत विचारधाराएं डालकर उसको तुम बहकाने और फुसलाने का काम करते हो। रामायण और गीता अपने आप में एक विज्ञान है, विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरा हुआ है। भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर श्लेष मात्र भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के ऊपर श्लेष मात्र भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई लगाने का प्रयास भी करता है तो मैं उससे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ कर सको। इस तरह के पाखंडियों को समाज में से जूते मारकर भगाना चाहिए। यह हमारे हिंदू धर्म का कर्तव्य होना चाहिए। आज कब तक हम चुप बैठेंगे? आज हर तरफ हिंदू धर्म के विरोधी हो चुके हैं, खाली इस्लाम में ही नहीं। आज हिंदू धर्म में भी कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो हिंदू धर्म को लगातार निरंतर अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को निरंतर गिराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो गिने चुने हिंदू बचे रह गए हैं उनको अब आगे आ जाना चाहिए और अपने धर्म के अपमान होने से रोकना चाहिए। इसके लिए चाहे शस्त्र का भी प्रयोग करना पड़े, ऐसे व्यक्तियों पर शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कोई संविधान, कोई कानून मुझे मेरे धर्म की रक्षा करने से नहीं रोक सकता। अगर मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा, उनको अपमानित करा जाएगा, तो उसके लिए मेरे जीवन का भी कोई महत्व नहीं बनता। मैं जीकर क्या करूंगा जब मेरे राम का अपमान हो रहा है, मेरे कृष्ण का अपमान हो रहा है। ये भूमि भगवान श्री कृष्ण की है, भगवान राम की है। आज उन्हीं के हम वंशज हैं, उन्हीं की वजह से आज ये सृष्टि बची हुई है। अगर भगवान श्री राम ना होते, भगवान श्री कृष्ण ना होते, तो यहां पे आताताइयों का ही शासन होता। आज भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के अनुयायियों की कमी होती चली जा रही है। इसी वजह से आज आताताई राक्षस इस्लाम का रूप लेकर आज देश के अंदर जो आतंक मचा रहे हैं, जो निर्दोषों का खून कर रहे हैं, जो मानवता को नष्ट कर रहे हैं, जो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, आज ये केवल इसी कारण से हो रहा है कि हमने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना भूल गए हैं, छोड़ दिया है।